सोनिया, 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 आई एम सॉरी। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, आने में थोड़ी देर हो गई। पहले आकर भी क्या कर लेती? देखो सोनिया, मैं समझ सकती हूँ कि एक बेटी होने के नाते तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये कौन तय करेगा कि वो लोग इस दुनिया में नहीं है? सोनिया, पता किया उसके बाद ही तो बता रही हूँ ना। मामा जी ने तो गोताखोरों को भिजवा भी दिया था, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ हासिल नहीं हुआ ना? बहुत खुशी मिली होगी आप लोगों को, है ना? ठंडक पड़ गई होगी आप लोगों के दिल में। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सोनिया? ठीक कह रही हूँ। क्यों मैं नहीं देख सकती? पहले दिन से जब से हम इस घर में आए, मेरे माँ बाप आप लोग की आग में किरकिरी बने हुए थे। अच्छा हुआ ना पीछा छूट गया और मैं अनाथ हो गई। सोनिया प्लीज, तुम कोई पराई नहीं हो, हमारी अपनी हो। क्या तुम्हारा दुख हमारा दुख नहीं है? हम लोगों को इतना पत्थर दिल समझा है तुमने। अगर आप लोगों का पत्थर दिल नहीं था तो उस दिन मेरी बात क्यों नहीं सुनी? जब मैं कह रही थी कि मेरे माँ बाप को इस घर में रख लो, क्यों नहीं सुनी मेरी बात? क्योंकि इससे पहले तुम जानती हो ना सोनिया, इससे पहले तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ क्या किया था? तो उनके किए कि उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। हाँ? इतनी बड़ी सजा कि उन्हें मौत आ जाए। देखो, हम में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। जानबूझ के तो ऐसा कोई नहीं करता। और फिर सोनिया, पुरानी यादों को खुरेदने से कुछ नहीं होगा। बुझी हुई आग में अगर हाथ डालोगी तो सिर्फ राख मिलेगी। हाथ काले होंगे लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे का तो जल गया ना। देखो, इस बात का हम सबको बहुत अफसोस है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना। तो इस घर के हरे भरे पत्ते भी सड़ने लगे। क्या भगवान, तुम्हारी लीला भी अपरंपार है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा जी, हाँ, नंदिनी आ गई है ना? हाँ, अभी आई थोड़ी देर पहले। तो आपकी उससे बात हुई? किस बारे में और क्या बात करनी थी? हमारी तो वो सोनिया और उसके माँ बाप के बारे में बातचीत हुई। हाँ, वो बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन नंदिनी पंकज से मिलकर आई। इसके बारे में कोई बात नहीं? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। वो वैसे भी सोनिया से मिलने की जल्दी में थी। हाँ, नंदिनी का सोनिया से मिलना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि नंदिनी के समझाने से सोनिया समझ जाए। उसने कई दिनों से तो कुछ खाया भी नहीं, और अगर बीमार पड़ गई तो हम सबके लिए बहुत परेशानी होगी। अरे बेवकूफ है वो। अगर रोने से जाने वाले वापस कर रोते। हाँ, ये सब बातें सोनिया को कहाँ समझ में आने वाली है। एनीवे, ये सब तो चलता ही रहेगा मामा जी, लेकिन इन सब के बीच आपको नंदिनी से पूछताछ करनी चाहिए। अब उससे हम क्या पूछताछ करें? नंदिनी और पंकज के रिश्ते के बारे में। मामा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब नंदिनी की शादी के बारे में सोचना चाहिए, वरना वो अपनी पूरी जिंदगी इस पियर की देखभाल में गुजार देगी। मैंने तो उसको कितनी बार समझाया है इस बारे में, लेकिन वो समझ कहाँ रही। नहीं मामा जी, इस तरह कह देने से नहीं चलेगा। अब उस पर दबाव डालना होगा कि वो शादी कर ले। इतने दिनों से यही कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन हर बार मेरी उम्मीद टूट जाती। नहीं मामा जी, प्लीज आप अपनी उम्मीद मत तोड़िए, वरना नंदनी अपने इस पियर के लिए मरती रहेगी और आप ये नहीं चाहेंगे। बेटा, मैं तो यही चाहता हूं कि नंदनी के हाथ दोबारा पीले हो जाएं। अब तुम सब लोग यहाँ हो तो तुम लोग ये कोशिश करके देखो। नंदिनी की शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात होगी। मामा जी, ये सौगात हम आपको देंगे, ये वादा मेरा, आप निश्चित रहिए। ठीक है, मैं थोड़ा गांव घूम के आता हूँ। हर कोई इस घर में मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। बनावटी लोग। अभी भी मेरे मम्मी पापा की बुराइयां गिना रहे हैं ये लोग। कितने पत्थर देते। अगर इन लोगों के पास सच में दिल होता तो ये लोग कोई तफ्तीश कराते, लेकिन नहीं। कहाँ है मेरे मम्मी पापा? कहाँ हो आप लोग? ऐसे कब तक आंसू बहाती रहोगी? हाँ, कैसे काम चलेगा? मैंने वैसे भी मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं किया। अब क्या 4 आंसू भी नहीं बहा सकती? उस पर भी पाबंदी है। आंसू बहाने से दुख कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। तुम्हें तो अंदर से हिम्मत रखनी चाहिए, और ऊपर से तुमने कल से कुछ खाया तक नहीं है। मेरा मरने का जी करता है, खाने का नहीं। ऐसा करने से तो तुम अपने माँ बाप को और कष्ट पहुंचा रही हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, कुछ खा लो। अरे, आप बार-बार मेरे खाने के पीछे क्यों पड़ गई है? समझ में नहीं आता। बता तो दिया, मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का। और ये सब कर देने से मैं नहीं भूल जाऊंगी कि आप लोगों की वजह से, इस घर की वजह से मेरे माँ बाप ने अपनी जान दी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें बात करने का सलीका नहीं आया ना? कैसे उज्जरता से बात कर रही हो? जो कुछ भी हुआ मेरे साथ हुआ, मेरे माँ बाप के साथ हुआ, तो क्या उम्मीद करती हैं? प्यार से बात करूंगी मैं तो तुम्हारा ख्याल रख रही थी, तुम्हारी परेशानी कुछ कम करना चाहती थी। मुझे तो तुमसे हमदर्दी है, तुम इतनी बेरुखी से बात कर रही हो मुझसे। जिससे हमदर्दी दिखानी चाहिए थी, उन्हें तो आप लोगों ने दुनिया से हटा दिया। क्या फायदा? देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने माँ बाप को खोने का सदमा लगा है, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। इस जिंदगी के सफर में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें बीच में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है। जिंदगी रुकती नहीं है। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं जी सकती, और उनके रिश्ते के आगे मेरे लिए कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है। ये बात आज नहीं तो कल तुम समझ ही जाओगी। खैर, छोड़ो इन बातों को, कुछ खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। और वैसे भी मैं तो यहाँ कुछ ही दिनों के लिए हूँ, उसके बाद से खुद पकाना और खुद खाना। मामा जी तो बहुत भावुक हो गए, और कितनी सच्चाई है उनकी बातों में। अगर नंदिनी पूरी जिंदगी बिना ब्याही रह गई तो उन पर क्या? ये शादी तो उनके लिए गंगा नहाने जैसी बात हो गई। अब तो इस सिलसिले में सागर से बात करनी ही होगी।
अरे सागर, मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? हुई इस घर को लेकर, नंदनी को लेकर। दीदी को लेकर? आपको समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तुम अपने आप को जिम्मेदार बना लो ताकि तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दे दी जाए। आपको क्या लगता है मैं इस लायक नहीं हूँ? अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं। तो फिर क्या था? मैं तो आपकी इस बात से हैरान ही हो गया था। और वैसे भी थोड़ा सा परेशान तो मैं हूँ ही। परेशानियां तो लगी रहती है, फिर भी जिंदगी चलती रहती है सागर। हाँ ये तो सही है, पर अभी किसकी जिंदगी रुक गई है? नंदनी की। सागर, तुम्हें नहीं लगता कि नंदनी की जिंदगी ठहर गई? मैंने कभी इस बारे में पहले सोचा नहीं, और या ये कह लीजिए कि कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। जो भी हो, लेकिन अब सोचना शुरू कर दो। किसके बारे में? नंदिनी दीदी के बारे में? अरे वो तो खुद बहुत सक्षम है। हाँ, वो सक्षम है, लेकिन मुक्त नहीं है। तो फिर किसने उनको बांध रखा है? इस घर की जिम्मेदारियों ने। सागर, ये घर नंदनी के कंधों पर चलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें आगे बढ़कर आना चाहिए। इस घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए ताकि नंदनी अपनी जिंदगी के बारे में सोच सके। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नंदनी को जब तक ये नहीं महसूस होगा कि ये घर उसके बगैर भी चल सकता है, अच्छी तरह से चल सकता है, तब तक वो इस घर की जिम्मेदारियां, इस घर की समस्याओं को सुलझाने में लगी रहेगी। मैं तो तुमसे यही कहूंगा सागर कि अपनी जिम्मेदारियों को समझो, उन्हें संभालो, ताकि नंदनी इस पीहर से मुक्त हो सके और अपनी जिंदगी और अपनी शादी के बारे में सोच सके। अरे मामा जी, कहाँ इतनी जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं? अरे कहाँ है भैया, काहे तुम हमारा रास्ता काट देती हो हमेशा? हमारा रास्ता काटना अशुभ नहीं होता। अरे इसमें शुभ अशुभ वाली कौन सी बात है? हाँ, काहे करती हो ऐसा? और हमने क्या किया जो तुम हर बार हमारे रास्ते में आ जाती हो? अच्छा, हम बुरा कर रहे हैं और तुम जो किए हो वो बहुत अच्छा किए हो। अरे पाप किए हो, पाप नहीं महापाप। अरे हमने क्या किया है? पाप करो तुम, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है। अब तो हो गई ना तुम्हारे मन की। अरे इसमें हमारे मन की कौन सी बात हो गई है? ज्यादा मुंह मत खुलवाओ हमारा। नहीं खोलो, तुम अपना बड़ा सा मुंह खोलो, कम से कम सच्चाई तो पता चले। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे समधी समधिन ने आत्महत्या कर ली। अरे हमने किसी को मजबूर नहीं किया है। हम क्यों चाहेंगे कि कोई गंगा में जाके कूद के मर जाए? आखिर वो हमारे संबंधी थे। अच्छी तरह जानते हैं क्या संबंध निभाया है तुमने। जीते जी उन्हें चैन से रहने नहीं दिया। बात करते हैं बड़ी बड़ी। अरे हम कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये उनके नसीब का खेल था जो उनको ऐसी मौत नसीब हुई है। हाँ हाँ, उनकी किस्मत थी जो अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ ब्याह दी, वरना कौन चाहता है इस घर में आना। देखो, उतना ही बोलो जितना कि हम सुन सके, क्योंकि हर बुराई का अंत ना बुरा ही होता है, और यही हुआ उनके साथ। इसलिए तुमको भी कह रहे हैं, अच्छा बोलो, नहीं तो कहीं तुम्हारा भी बुरा ना हो जाए। हम तो अच्छा ही काम करते हैं और भक्ति भाव भी करते हैं। अच्छा, ये सब तुम्हारा भक्ति भाव है? दूसरे के घर में झांकना भक्ति भाव है? हमने किसी के घर में नहीं झांका। तुम्हारे समधी समधिन खुले में नदी में जाके कूदे थे, और तुमको शर्म भी नहीं आ रही? अरे हमको उनकी मौत पे शर्म नहीं है, अफसोस है। लेकिन तुम अपने आप को बचाई के रखो, कहीं तुमको ना किसी नाले में न कूदना पड़ जाए। गंगा जी तो बहुत दूर की बात है। ऐसा करे मेरे दुश्मन, वो जिनको मुझे देखकर उनकी छाती पर सांप लौटते हैं। अरे रुको, जा कर रहे हो? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब क्या कहना बाकी है, बोलो। पीहर पीहर पीहर। ये जो तुम बड़बड़ कर रहे हो ना तो हम तुम्हारा दिया कुछ खाते और ना तुमसे कुछ मांग रहे हैं। अरे नहीं मांग रहे हैं तो अभी मांग लो, बात खत्म करो। अरे काहे रार मोल लेती हो भाई, झगड़ा करने का बहाना ढूंढती हो। हमको जाने दो हमारे रास्ते पे। अरे तुम अपने रास्ते जाओ या चूल्हे में जाओ, हमारी जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हो?
अरे हमारी जिंदगी में झांकने से पहले अपने घर में झांको, क्या हो रहा है? अरे तुम कोई टोना टोटका करना चाहती हो क्या? हम क्या टोना टोटका करेंगे? अरे किसी ओझा से जाके मिलो और नजर उतरवाओ। क्या हो गया है? किसकी नजर उतरवाएं? अपनी? इस घर की? किसकी? ये घर अपशकुनी है और इसी कारण इस घर के लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है। हाँ, भली कही तुमने। ये घर ना भूतहा है और हम सब लोग ना भूतों के बीच में रहते हैं, तो हम सबको ना मर जाने दो। तुमको क्या इतनी पीड़ा हो गई है? हमको कोई पीड़ा नहीं हो रही, हमें तो चिंता हो रही है तुम्हारी। चिंता? और तुमको? और वो भी हमारी? बड़ी चिंता हो रही है। हंसो मत, एक एक करके सबके सब निकल जाओगे यहाँ से। अरे चुप कर, बड़ी आई श्राप देने वाली। श्राप नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं तुमको। अरे तुमको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना रास्ता नापो यहाँ से। नहीं, हमारी बात पर ध्यान दो, इस घर का सर्वनाश हो जाएगा। देख लो इस घर की बहू अनाथ हो गई कि नहीं। ये सब इस अपशगुनी घर का प्रताप है। तुम सब बहुत बुरी जिंदगी जियोगे, समझे? अरे ज्यादा ना बोलो, अरे तुम अपनी जिंदगी संभालो। अरे रुको। राम राम त्रिपुरारी, क्या हो? फोन आए रहे हो हैं? और एक बात, समझदार है, दिमाग है, इसीलिए बता रहे हैं। अपने घर की शुद्धि के लिए सोच लो। अरे ज्यादा बकर बकर मत करो, हमको तो लगता है तुम्हारे दिमाग की शुद्धि करने की जरूरत है। और हमारे घर पे ना ज्यादा नजर मत गड़ाया करो। सच कह रही हूँ, तो क्या झूठ कह दिया? याद है ना तुमको वो बात? कौन सी बात? अरे वही जो इस घर की छोटी बहू मनीष की दुल्हन कह के गई थी। हमको तो कुछ याद नहीं है, कौन सी बात कर रही हो तुम? कह के? श्राप दे के। अरे बल्कि गाली देकर गई थी वो। अरे अभी तक तुम गरिया रही थी, अब तुम मनीष की दुल्हन की हाल लेके बात करना चाहती हो। वाह रे तुम्हारी माया। ये सब हमारी माया नहीं है, मनीष की दुल्हन के दिए गए श्राप का फल है जो तुम सब लोग भोग रहे हो। कह के गई थी नाश हो जाएगा इस घर का, और देखा हो भी रहा है। अरे चुप करो, ये तो तुम्हारी जबान कैंची से भी तेज चलती है ना, इसको बंद करो तुम। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। जो दूसरों का भला नहीं चाहता ना, भगवान उसका कभी भला नहीं करता। हाँ हाँ, तुम्हारा जितना भला हो रहा है ना, सब दिख रहा है। पता नहीं अब मेरी जिंदगी कौन सी करवट लेने वाली है। एक तरह से तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई, और ये मीनू की जिद कितनी सही है, ये कौन उसे समझाएगा? मेरी चाहत का तमाशा क्यों बना रहे हो पंकज? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। ये हम दोनों के बीच की बात है, इसमें नंदिनी कहाँ से आ गई है बीच में? और यहाँ पंकज अपनी उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पूरी जिंदगी मुझसे प्यार करती रही, मुझसे ही शादी करने के सपने पालती रही। उसकी अपनी जिंदगी में इसके अलावा और कोई भी चाह नहीं है। मरने से पहले वो मेरी पत्नी बनना चाहती, यही उसकी आखिरी इच्छा है। किसी मरते हुए इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाना, यह भी तो इंसानियत का फर्ज है। वो जिंदा है तो सिर्फ इसी सपने के लिए। बीहर प्राय